बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, गुज़िश्ता रात भारत से या ये कह लें आपके बॉलीवुड से बड़ी हैरत अंगेज खबर सामने आई। ए आर रहमान, जिनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है और ये मुसलमान पैदा नहीं हुए थे, इनका ओरिजिनल नेम 13 साल की उम्र तक दिलीप कुमार था, लेकिन 13 साल के बाद, अपनी पैदाइश के 13 साल के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद इन्होंने पूरी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजारी जिस तरह से एक मुसलमान तब्दील होने के बाद गुजारी जाती है। लेकिन इन्होंने अपनी मौसीकी को तर्क नहीं किया। इन्होंने शादी की थी जनाब 12 मार्च 1995 में सायरा बानो से, लेकिन अपनी शादी के 29 साल के बाद इनकी बेगम ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए इस बात का ऐलान किया कि वो और ए आर रहमान अब अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटी है। गालिबन शायद 1.5-2 साल पहले इनकी एक बेटी की शादी भी हुई थी। उस शादी में भी कुछ हंगामा वगैरह हो गया था। लेकिन ए आर रहमान की किन हरकतों की वजह से या किस वजूहात की बिना पर सायरा बानो, जो कि उनकी एक तवील अरसे तक साथी रही हैं, 29 साल तक उनकी शरीक हयात रही हैं, उन्होंने उनसे अलहदगी का फैसला क्यों किया और इसका ऐलान उन्होंने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर क्यों किया? ये बड़ी एक हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी। मैं आपको बताता हूं पहले कि ए आर रहमान 1967 में पैदा हुए थे और जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम दिलीप कुमार रखा गया था। लेकिन इन्होंने ये बताया अपने इंटरव्यू के अंदर, गालिबन शायद 2000 का साल 2000 था जब मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने जनाब अपने इंटरव्यू के अंदर ये इंकिशाफ किया था कि मेरे वालिद साहब को कैंसर था और जिस शख्स ने उनके कैंसर का इलाज किया था वो मुसलमान शख्सियत थी और उन्होंने रूहानी इलाज किया था जिसकी वजह से उनके वालिद साहब सेहतियाब हो गए थे। और उन्हीं रूहानी शख्सियत की वजह से, यानी उनके बताए हुए रास्तों की वजह से, मैंने इस बात का फैसला किया कि मैं मुसलमान हो जाऊं। और फिर उन्होंने 13 साल की उम्र में जब 1980 तक वो पहुंच चुके थे, तब उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया कि वो हिंदू मजहब को तर्क कर देंगे और उसके बाद वो मुसलमान हो जाएंगे, इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ए आर रहमान यानी अल्लाह रखा, उनकी वालिदा जो चाहती थी वो नाम अल्लाह रखा और उनके ख़ानदान वालों ने तजवीज़ किया कि जनाब वो अपने अल्लाह रखा नाम के साथ रहमान भी लगा लें, तो फिर उनका नाम ए आर रहमान पड़ गया। और नो डाउट बॉलीवुड की बेहतरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है। उनके गाने बेमिसाल किस्म के गाने हैं, उनकी कंपोजिशन बेमिसाल किस्म की कंपोजिशन होती है। लेकिन अचानक उनकी शादी में ऐसा क्या हुआ? अच्छा, बड़ी हैरत अंगेज, बड़ी दिलचस्प बात है और जो भारतीय मीडिया उस बात को कोट कर रहा है कि कल, क्योंकि आज मैं 20 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 20 नवंबर, कल उन्होंने इस बात का ऐलान किया था गुज़िश्ता रोज़ 19 तारीख को कि जनाब वो और उनकी जो ज़ौजा हैं वो अब उन्होंने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली है। स्टार्ट सायरा बानो साहबा ने किया था और उसके बाद उन्होंने भी, यानी ए आर रहमान साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी। लेकिन आज क्या हुआ? इनके जो बैंड के अंदर एक गिटारिस्ट हैं, उनका नाम है मोहनी डे, उन्होंने भी अपने शौहर से आज अलहदगी का ऐलान कर दिया। और कहा यह भी जाता है कि ए आर रहमान के अपनी जो गिटारिस्ट हैं, इनके साथ बड़े करीबी और गहरे किस्म के मरासिम थे और इन मरासिम के बारे में गालिबन इनके घर वालों को पता था, इल्म था। लेकिन शायद बहुत सारी चीज़ होती है ना, क्योंकि र्यूमर्स होती है, र्यूमर्स एक साथ आ रही होती हैं। लेकिन जब टाइमिंग एक चीज़ की इस तरह की आती है कि ए आर रहमान ने एक दिन पहले अपनी बेगम से अलहदगी की तस्दीक की और अगले ही दिन उनकी जो गिटारिस्ट हैं उन्होंने भी अपने शौहर से अलहदगी का ऐलान कर दिया, तो फिर चहमा गोइयाँ होती हैं, चहमा गोइयाँ बढ़ती हैं। तो लोग ये बात कर रहे हैं, लोग इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि जनाब इन दोनों के दरमियान आज नहीं, एक तवील अरसे से, और इन दोनों के दरमियान जो एज गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, उम्र का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ए आर रहमान ने, अभी सोचिए, उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और उन्होंने शादी की थी अपनी बेटी की। उनकी बेटी बाकायदा तौर पर नकाब करती हैं, उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था। गालिबन 2021 में उनकी बेटी की शादी हुई थी और जब वो तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाई थी ना, तब भी उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना ए आर रहमान को करना पड़ा था। लेकिन अब ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ खबर थी, क्योंकि जो ए आर रहमान है उन्होंने ट्विटर का सहारा लेते हुए कहा कि बड़े अफसोस के साथ, बड़े बुझे हुए दिल के साथ मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूँ, जो कि हमने इस बात का फैसला किया था कि हम अपनी ज़िंदगी की 30 बहारों को कम से कम साथ देखेंगे। यानी 30 साल से पहले, अपनी शादी के 30 साल के बाद हम एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे। ये मैंने और मेरी जो वाइफ हैं सायरा बानो, ए आर रहमान ने बात की कि हमने इस चीज़ का फैसला किया था। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर था, मामला कुछ और हो गया और उसके बाद हम दोनों ने बाकायदा तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली। इनके बच्चों का भी
ایک ورژن سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارا جو خاندان ہے، ہمارا جو گھرانہ ہے، وہ اس وقت مشکل دوراہے سے گزر رہا ہے، کافی مشکل ٹائم سے گزر رہا ہے، اور ہم سب سے اس بات کو کی ریکویسٹ کریں گے، سب سے درخواست کریں گے کہ ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے اور مختلف جو ہے کامنٹس نہ کیے جائیں۔ یہ تمام باتیں انہوں نے اس وقت کہی ہیں جب اے آر رحمان کے ان کی اپنی گٹارسٹ موہنی ڈے کے ساتھ قریبی تعلقات کی بازگشت میڈیا میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ کیونکہ آپ سوچئے نا کہ جب بیٹیوں سے سبکدوش ہو گئے، غالباً بیٹے کا تو مجھے نہیں پتا، بیٹا بھی اچھا بڑا موسیقار بننے کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی کے اتنے سال کے بعد تو پھر جو نا میاں بیوی ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عادتوں کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی اچھی عادتیں ہوں یا بری عادتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ خبر سامنے آئی اور میڈیا اس بات کو بار بار مینشن کر رہا ہے کہ دیر واز سم تھنگ، مطلب کچھ نہ کچھ ان کے درمیان پکڑا تھا، معاملات خراب چل رہے تھے، ان کی اپنی گٹارسٹ کے ساتھ بڑے عجیب قسم کے تعلقات تھے، بڑے گہرے قسم کے تعلقات تھے، اور اس کا ان کے بیٹے کو بھی پتہ تھا، ان کی بیٹیوں کو بھی پتہ تھا، اور اس سے ان کی جو بیٹیوں کے سسرال ہے نا، وہاں بھی جا کے کہیں نہ کوئی نہ کسی چیز افیکٹ کر رہی تھی۔ اوبیسلی آپ سب جانتے ہیں کہ پھر جب بیٹیاں جب دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں تو وہاں پر بھی بڑے معاملات جو ہے نا اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ خیر اس بات کی تصدیق تو کر دی گئی، پہلے میں آپ کو بتا دوں 19 نومبر کو انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کی گٹارسٹ ہے نا انہوں نے بھی علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ اور اچھا یہ معاملہ نا میں آپ کو بتاؤں، یہ وکیل کی موجودگی میں ہوا ہے، کیونکہ سائرہ بانو کی جو وکیل ہے نا وندا شاہ، ان کی جانب سے اے آر رحمان اور سائرہ کی علیحدگی کے حوالے سے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا گیا، اور بیان میں کہا گیا ہے کہ 29 سال کی شادی کے بعد سائرہ نے اپنے شوہر اے آر رحمان سے علیحدگی کا مشکل فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ ان کے تعلقات میں پیچیدگی کے باعث کیا گیا، مطلب کچھ معاملات چل رہے تھے۔ اچھا بیان میں کہا گیا کہ ایک دوسرے کی گہری محبت کے باوجود جوڑے نے محسوس کیا کہ تلخی اور مشکلات کے باعث ان کے درمیان ایک ایسا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے جسے اس وقت دونوں فریق ختم کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اے آر رحمان نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے شادی کے 30 برس تک پہنچنے کی امید کی تھی، لیکن دنیا میں ہر چیز کا اختتام ہے، جو کسی نے نہیں دیکھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے بوجھ سے خدا کا تخت بھی کانپ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 12 مارچ 1995 کو سائرہ بانو سے شادی کی تھی، 3 بچے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا ان کی گٹارسٹ نے بھی آج علیحدگی کا اعلان کیا، ان کے شوہر کا نام تھا مارک، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھاری دل کے ساتھ مارک اور میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، یہ فیصلہ باہمی فیصلے سے ہے، ہم اب بھی اچھے دوست رہیں گے۔ 29 سالہ مونی کولکتہ سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک مشہور گٹارسٹ ہیں جنہوں نے اے آر رحمان کے ساتھ دنیا بھر میں 40 سے زائد شوز میں پرفارم کیا ہے۔ اب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔